राधे राधे दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इससे पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था अभिक्रियाएं और उनके प्रकार पढ़े थे। तो अभी अभिक्रियाएं में कुछ टाइप हमारे बचे हुए थे, तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे पहली अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं मतलब क्या होता है कि जब अभिक्रिया होती है, कोई भी पदार्थ है, अगर वो अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होने का मतलब क्या है कि ऊष्मा निकलती है वहां से। ठीक है। जैसे ऊष्मा निकलेगी तो उन्हीं अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों आपके क्या हो गए, अभिकारक। क्या हो गए? आपके अभिकारक हो गए। यानी कि तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रियाएं करेंगे तो क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बन जाता है। और जब CO2 बनेगा तो वहां से क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। जब ऊष्मा निकलती है तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही आपका CH4 है, यानी कि मेथेन है। क्या है? मेथेन है, प्राकृतिक गैस है। तो मेथेन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा, और प्लस क्या होगी, आपकी ऊष्मा निकलती है। तो जब ऊष्मा निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही हमारा ग्लूकोज है, यानी कि श्वसन क्रिया है। क्या है? श्वसन क्रिया है। ये क्या है? ग्लूकोज है। यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तब भी आपका क्या बनता है, CO2 बनता है, प्लस आपका क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, जल बनता है और प्लस में आपकी क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक, तो क्या बनती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये भी अभिक्रिया क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी कि जो आपकी श्वसन अभिक्रिया होती है, श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया, ठीक, श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन क्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की जो क्रिया, श्वसन क्रिया का मतलब क्या है, सांस लेने की क्रिया है। तो श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, श्वसन क्रिया जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या है कि जो श्वसन में, यानी कि जो हम भोजन के रूप में ग्लूकोज, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो काय में होता है, ग्लूकोज फॉर्म में होता है। तो ग्लूकोज मतलब हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस जल बनता है और प्लस ऊष्मा निकलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की। यानी कि जैसे अभिक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि जो अभिक्रिया कहते हैं मतलब होती है, यानी कि ये जो एरो लगा हुआ है, इस एरो से पहले, मतलब ये जो रिवर्सिबल मार्क इसको हम कहेंगे, तो इस एरो से जो पहले पदार्थ लिखे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों जब उत्पाद में प्लस ऊष्मा दे रखी हो, क्या दे रखी हो, यानी कि हम आपको ये ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे क्या है कि अगर आपका उत्पाद और प्लस ऊष्मा दे रखी है, उत्पाद प्लस ऊष्मा दे रखी है, तो वो अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। जितनी भी अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे भी ये देखिए एरो, ये लगा हुआ रिवर्सिबल मार्क, ये दोनों क्या है, आपके उत्पाद है, और उत्पाद प्लस ऊष्मा दे रखी है, तो ये क्या हो गई, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे भी देखिए ये उत्पाद है और प्लस ऊष्मा दे रखी है। तो जब उत्पाद प्लस ऊष्मा दे रखी हो तो वो क्या होगी, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस टाइप से आपकी पेपर में पूछ ली जाती है कि अभिक्रियाएं किस टाइप की है, मतलब आपको अभिक्रिया दे रखी होगी और पूछ लिया जाएगा कि ये अभिक्रिया कौन सी टाइप की है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको अगर एरो के बाद, यानी कि उत्पाद प्लस ऊष्मा दे रखी है, उत्पाद प्लस ऊष्मा दे रखी है, तो उत्पाद प्लस ऊष्मा दे रखी है तो उसमें क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, ये सबसे अच्छी पहचान है। मान लिया अगर आपको कुछ नहीं पता है, सब भूल जाते हैं परिभाषा क्या होती है क्या नहीं है, तो सबसे पहले आपको बस यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बस आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा।
और यानी कि आपकी प्लस ऊष्मा दे रखी है। जैसे अभिकारक अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, आपका उत्पाद बनता है। तो उत्पाद प्लस ऊष्मा दे रखी है तो समझ जाइए कि वहां पे कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो जब उत्पाद प्लस ऊष्मा मिल जाए और तो समझ लीजिए कि वहां पे कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये थी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। अब क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ठीक, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्मा शोषी। अब देखिए वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक, वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक, अभिकारक पहले ऊष्मा अवशोषित करते हैं, अभिकारक पहले ऊष्मा अवशोषित करते हैं, अभिकारक पहले ऊष्मा अवशोषित करते हैं, फिर इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक पहले ऊष्मा अवशोषित करते हैं, फिर उत्पाद बनाते हैं, फिर उत्पाद बनाते हैं। ठीक, यानी कि अभिकारकों को बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। हम सीधा सीधा ये समझ लें कि अभिकारक पहले ऊष्मा को अवशोषित करते हैं फिर उत्पाद बनाते हैं। यानी कि अभिकारक अभिक्रिया तभी कर पाएंगे जब इनको बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी। अर्थात यहाँ पे चाहे तो लिख लो, अर्थात अभिकारकों को बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक, जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है कि जैसे हमने कोई भी आलिया अभिकारक है, ठीक, वो अभिक्रिया करता है, ठीक, तो उसको क्या करनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ेगी। जैसे N2 है, क्या है, N2 है,
प्लस O2 है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपका क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक, क्या है? नाइट्रोजन है। ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अब क्रिया करेंगे तो प्लस इनको ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। जब इनको ऊष्मा हम देंगे तब भी ये क्या कर पाएंगे? अब क्रिया करेंगे और तभी ये उत्पाद को बना पाएंगे। तो आपकी बनेगी नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये बनता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और इनको जब अब ये अभिक्रिया करेंगे तो इनको बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये अभिक्रिया कर पाएंगे। तो इनको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कि इनके लिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तभी होगी जब ये बाहर से ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, यानी कि पहले इनको ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसके बाद ये अभिक्रिया कर पाएंगे। तो दोस्तों इसकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की मैं आपको ट्रिक बता दूं तो जैसे अभी हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या देखा था? उत्पाद प्लस ऊष्मा था। क्या था? उत्पाद प्लस ऊष्मा। ठीक, ये किसमें है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में है। लेकिन ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? अभिकारक क्या होगा? अभिकारक प्लस ऊष्मा। अभिकारक प्लस ऊष्मा। अगर अभिकारक प्लस ऊष्मा दे रखी है, अभिकारक प्लस ऊष्मा, तो वहां पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। क्या होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ये बात दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर अभिकारक प्लस ऊष्मा दे रखी है, अभिकारक प्लस ऊष्मा दे रखी है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, और उत्पाद प्लस ऊष्मा दे रखी है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। अब देखिए यहाँ पे ये अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो अब प्लस ऊष्मा होती है। तो जब अभिक्रिया ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं प्लस ऊष्मा, तो अभिक्रिया प्लस ऊष्मा यानी कि क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तभी तो उत्पाद बना है, जब इनको ऊष्मा मिली है, मतलब हमको देनी पड़ी, तभी तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, यानी कि उत्पाद तब परिवर्तित हुआ। तो अभिकारक प्लस ऊष्मा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और उत्पाद प्लस ऊष्मा तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये दोस्तों ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की पहचानने की आपकी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। इसमें आपको केवल इतना ना, अगर अभिकारक में प्लस ऊष्मा करके लिखा है तो समझ जाइए कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और अगर उत्पाद में प्लस ऊष्मा करके लिखा है तो समझ जाइए कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इसके बाद देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं दोस्तों देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, यानी कि वे अभिक्रियाएं, इसमें लिखेंगे वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश ऊर्जा, या प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा की उपस्थिति में, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में, कहने का मतलब प्रकाश हम कह लें या प्रकाश ऊर्जा कह लें, बात एक ही है। प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में
उपस्थिति में संपन्न होती हैं। ठीक, संपन्न होने का मतलब क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में प्रकाश इन अभिक्रियाओं में सूर्य प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, अभिक्रियाओं में सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश हो सकता है। बल्ब का प्रकाश हो सकता है। ठीक, बल्ब का प्रकाश हो सकता है। ठीक, यानी कि प्रकाश की अगर हम बात करें तो वो चाहे तो सूर्य का प्रकाश हो सकता है या फिर जल का प्रकाश हो सकता है। तो जैसे हम प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की उपस्थिति में होती है। तो ये जो क्रिया होती है तो बनता क्या है कि यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल से अभिक्रिया करते हैं। तो जल से अभिक्रिया करते हैं सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। यानी कि क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, पत्तियों में पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है आपका? ग्लूकोज, यानी कि पौधे अपना भोजन जो होते हैं वो स्वयं बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। और प्लस आपकी ऊष्मा निकलती है। ठीक, प्लस आपकी ऊष्मा, यानी कि आपकी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। यहाँ पे ऊष्मा की बात नहीं हो रही है। तो क्या बनेगी? आपकी ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, तो मतलब क्या है? यहाँ पे प्रकाश अपना भोजन, मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ग्लूकोज बनता है और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे जो छोड़ देते हैं वो हम लोग सांस में ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो पौधे अपना भोजन जो होते हैं वो स्वयं बना लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, भोजन पाम में, और प्लस ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आपकी बन जाती है। तो ये अभिक्रिया क्या है? देखिए यहाँ पे जो प्रकाश है वो किसकी उपस्थिति है? प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया और ये किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अभिक्रिया जो है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें सिल्वर क्लोराइड की, क्या बात करें? सिल्वर क्लोराइड की, AgCl, क्या है की बात करें? AgCl, यानी कि यहाँ पे हम टूल आ रहे हैं AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक, ये भी क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में। सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये सफेद अपक्षेप होता है। क्या होता है? सफेद अपक्षेप होता है। इसको हम क्या अगर कहें, इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये क्या है? Ag है, इसको सिल्वर कहेंगे, Cl को हम क्लोराइड कहते हैं। तो क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये आपका बनता है 2Ag। क्या बनता है? Ag और प्लस Cl2, यानी कि क्या बन जाएगा आपका? सिल्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिल्वर। ठीक, और ये जो है वो कैसा बनता है? ग्रे कलर का हो जाता है। और प्लस में आपका क्या बन जाएगा? क्लोरीन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरीन। यानी कि ये सफेद अपक्षेप से काय में परिवर्तित हो जाती है? ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाती है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, तो ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
कि जब अपक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं तो उनको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो दोस्तों इन अपक्रियाओं की अगर हम पहचान आपको बता दें तो इन अपक्रियाओं में क्या होगा कि प्रकाश जो होगा वो ये जो रिवर्सिबल मार्क लिखा होता है इनके ऊपर प्रकाश मतलब लिखा होगा, सनलाइट लिखा होगा, या फिर हम आपको बता दें HB करके लिखा होगा। ठीक है, HB करके अगर आपको एरो के ऊपर मिल जाए तो समझ जाइएगा कि वो अपक्रियाएं कौन सी हैं, प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं। इसमें सबसे अच्छी पहचान है या तो प्रकाश लिखा होगा, सनलाइट लिखा हो सकता है, या सूर्य का प्रकाश लिखा हो सकता है, या फिर HB करके लिखा हो सकता है। जो इस एरो के ऊपर अगर ये चिन्ह आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा कि प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको इतनी सी पहचान लिखनी है कि अगर ये कहीं पे आपको दिख जाए तो क्या है, प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं हैं। ठीक है, अब इसके आगे दोस्तों देखते हैं अवक्षेपण अपक्रियाएं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, अवक्षेपण अपक्रियाएं। ठीक है, अवक्षेपण अपक्रियाएं क्या है दोस्तों, देखते हैं। अवक्षेपण अपक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, अवक्षेपण अपक्रियाएं देखते हैं। तो अवक्षेपण अपक्रियाएं क्या होती हैं, तो देखिए यानी कि वे अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप वे अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप जिनके फलस्वरूप ठीक है, वे अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप अवक्षेप बनता है, अवक्षेप। ठीक, अवक्षेप, अवक्षेप। और अवक्षेप जो होता है वो कैसा होता है, अविलय पदार्थ होता है। कैसा होता है, अविलय पदार्थ, ठोस अविलय पदार्थ होता है, अर्ध ठोस इसको हम कहते हैं। तो अविलय पदार्थ मतलब अवक्षेप अविलय पदार्थ बनता है, अवक्षेपण अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अवक्षेपण अपक्रियाएं कहलाती हैं। अवक्षेपण अपक्रियाएं, अवक्षेपण अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, यानी कि वे अपक्रियाएं, ठीक है, वे अपक्रियाएं क्या होती हैं कि वे अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप अवक्षेप बन जाए, जिनके फलस्वरूप क्या बन जाए, अवक्षेप बन जाए। और अवक्षेप क्या होता है, अविलय पदार्थ होता है, मतलब वो विलय नहीं होता है, घुलता नहीं है। अवक्षेप कैसा होगा, घुलेगा नहीं, तो अविलय पदार्थ बनेगा यानी कि अवक्षेप बनता है। तो उन अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रियाएं कहते हैं। यानी कि वे अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप अविलय पदार्थ या अवक्षेप बन जाता है, अवक्षेपण अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब जो अवक्षेप बनेगा मतलब जो अविलय पदार्थ होता है, इस अविलय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इस अविलय पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, जैसे हमारा क्या है, BaCl2 है, BaCl2। ठीक, BaCl2 और प्लस में आपका क्या बन जाए, CuSO4। क्या बन जाए, CuSO4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका BaSO4। क्या बन जाएगा, BaSO4 और प्लस आपका बन जाएगा CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना है, ये क्या बना है, बेरियम सल्फेट बनता है। ये आपका क्या बन जाता है, सफेद अपक्षेप बनता है। इसको हम क्या कहेंगे, सफेद अपक्षेप। ठीक, तो ये अविलय पदार्थ होता है। क्या होता है, अविलय पदार्थ होता है, सफेद अपक्षेप बन जाता है। यानी कि इस टाइप का जब सफेद अपक्षेप बनेगा तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी अवक्षेपण अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों जो इससे पहले मैंने आपको द्विविस्थापन अपक्रियाएं कराई थी, तो द्विविस्थापन अपक्रियाएं में जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं वो आपके अवक्षेपण अपक्रियाओं के भी है। यानी कि द्विविस्थापन भी है और प्लस अवक्षेपण अपक्रिया भी है। अच्छा, द्विविस्थापन कैसे हो गया, देखिए कापर द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब दो पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, मतलब उनका स्थानांतरण हो जाता है, तो उसको हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं।
तो यहाँ पे BaCl2 है, यहाँ पे CuSO4 है, यहाँ पे क्या बन गया BaSO4, यानी कि Cu की जगह पे आपका Ba आ गया और इसकी जगह पे आपका Cu आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, लेकिन यहाँ पे क्या बनना है, अपक्षेप बनना है। BaSO4 क्या है, आपका अपक्षेप है, तो अपक्षेप बनना है, इस कारण इसी अभिक्रिया को हम अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, लेड नाइट्रेट। ठीक, प्लस आपका बन जाए पोटेशियम आयोडाइड, क्या बन जाए, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका PbI, क्या बन जाएगा PbI। ठीक, ये बनेगा PbI2, क्या बन जाएगा PbI2, यानी कि लेड आयोडाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा लेड आयोडाइड। अब प्लस में आपका बन जाएगा KNO3, क्या बन जाएगा 2KNO3, 2KNO3 बन जाएगा। तो Pb लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड जो होता है ये कैसा बनता है, पीला अपक्षेप बनेगा, कैसा बन जाएगा, पीला अपक्षेप बनता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका अपक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप अभिक्रिया यानी कि हो जाएगी और उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, अपक्षेप बनेगा। अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, अपक्षेप बन जाता है, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर इनके नाम लिखने की बात करें तो ये नाम लिख लीजिए इनका, इसका नाम हो जाएगा आपका बेरियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। ठीक, इसको हम कहेंगे कॉपर सल्फेट, क्या कहेंगे कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, लेड PbNO3 का होल्ड ट्वाइस है, तो इसको हम कहेंगे लेड नाइट्रेट, क्या कहेंगे लेड नाइट्रेट। ठीक, ये तो पोटेशियम आयोडाइड है के आई। ठीक, तो पोटेशियम और आई को हम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड अभिक्रिया करता है, लेड आयोडाइड बन जाता है, क्या बनता है लेड आयोडाइड बनता है, और ये क्या है आपका पीला अपक्षेप है, तो ये पीला अपक्षेप बनता है, इस कारण इसको हम अपक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अपक्षेप प्राप्त हो जाए अपक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बनता है हमारा, इसके बाद बहुत ही मतलब एक है सिंपल अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण को अभिक्रियाएं कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, 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 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके, क्षार के साथ अभिक्रिया करके या अभिक्रिया करता है, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है। यानी कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, तो उन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तो उन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तो उन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है दोस्तों, जब अम्ल क्षार मतलब अम्ल जो है वो क्षार
से अभिक्रिया कर लें, क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बन जाता है, तो उन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया कोई भी अम्ल है, यानी कि अम्ल ने अभिक्रिया की किसके साथ में, क्षार के साथ में अभिक्रिया की, तो आपका बन क्या गया, लवण, क्या बन गया, लवण प्लस जल बन गया। क्या बन गया दोस्तों, लवण प्लस जल। यानी कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, बनता क्या है आपका, लवण और जल बनता है। तो लवण और जल बनता है, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें HCl की बात करें तो HCl आपका क्या है, अम्ल है। क्षार की बात करें तो हमारा क्या बन जाएगा, NaOH ले लिया हमने, तो HCl और NaOH ये क्या हो गया, अभिक्रिया कर लेगा। तो NaOH है तो Na ये क्या है, Na प्लस है, OH माइनस, यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, तो Cl जो है वो Na के साथ में जुड़ जाएगा और OH है उसके साथ में बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका NaCl और प्लस आपका H2O। तो देखिए NaCl क्या है आपका, लवण हो गया, और जल आप H2O है यानी कि जल हो गया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, उदासीनीकरण। यानी कि ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक। ये सोडियम, ये कास्टिक क्षार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम कह सकते हैं कास्टिक क्षार, ठीक, हाइड्रोक्साइड या फिर हम कास्टिक क्षार कह सकते हैं। तो सोडियम बन क्या गया आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है वो है क्या आपका, लवण है, क्या है, लवण है। तो जब दोस्तों अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बना ले, लवण और जल बना ले, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे मान लिया हमने HNO3 ले लिया, HNO3 क्या है आपका, नाइट्रिक अम्ल, क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक। HNO3 क्या होता है आपका, नाइट्रिक अम्ल होता है। ये अभिक्रिया किससे कर ले, क्षार के साथ में, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या कहेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है आपका, क्षार है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसके साथ अभिक्रिया कर ले, क्या कर ले, इसके साथ अभिक्रिया कर ले, नाइट्रिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका बनता क्या है, जल बनता है, यानी कि लवण बन जाएगा, जल। अब देखिए यहाँ पे NH4 है, क्या है, NH4, और ये क्या बन जाएगा, NO3 इसके साथ में जुड़ जाएगा, और OH है वो हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका NH4NO3, ठीक है, और प्लस में आपका जल बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, क्या बन जाता है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक, अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक। तो अमोनियम नाइट्रेट, ठीक, ये क्या है आपका, लवण है, और ये क्या बन गया आपका, जल बन गया। यानी कि सीधा सीधा से सिंपल समझ लीजिए आप, लवण अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बन जाए, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अभिक्रियाएं सभी प्रकार, मतलब जितने भी आपके अभिक्रियाओं के प्रकार थे वो सभी प्रकार की अभिक्रियाएं आपकी हो गई हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक पढ़ने को मिलेगा वो ऑक्सीकरण और अपचयन, क्या मिलेगा, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो दोस्तों वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। जो अभी इस वीडियो में आपको मैंने क्लास में जितनी भी अभिक्रियाएं कराई हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो है इसके आगे वाला, जो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।